नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। काफ़ी काम की खबर दोस्तों आप लोगों की ये हो सकती है अगर आपने स्नातक किया हुआ है या फिर आपने ITI किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार दोस्तों एक योजना लेकर के आ रही है जिसमें आपको बेरोजगारी भत्ता देने की बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कही जा रही है। और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने 24 जनवरी यानी कि जिस दिन हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है उस दिन एक समारोह में की है। पहले मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें इस योजना के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम इस पूरी न्यूज को कवर करेंगे और फिर देखेंगे कि इस योजना का लाभ किन उम्मीदवारों को मिलेगा, कितने आयु वर्ष के युवाओं को मिलेगा और ये योजना उत्तर प्रदेश में कब से हमें देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर 7.5 लाख युवाओं को टारगेट किया जा रहा है, मतलब पूरे 75 जिले हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। तो हर जिले से 10,000 बच्चों को अगर हम मान के चलें, 10,000 युवाओं को अगर हम मान के चलें तो हर जिले से 10,000 युवा हो जाते हैं। अब यहाँ सवाल ये आता है कि कुछ जिले जनसंख्या में छोटे हैं और कुछ जिले जनसंख्या में बड़े हैं, जैसे कि लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, मुरादाबाद। ये जिले जो हैं वो संख्या मतलब इनकी ज़्यादा है, 50-50 लाख के क्रॉस है। और कुछ छोटे जिले हैं जैसे भदोई हो गया, संभल हो गया, अमरोहा हो गया, तो ये छोटे जिले। तो सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जनसंख्या के हिसाब से लोगों को चुना जाता, मतलब जो बड़े जिले हैं वहाँ से ज़्यादा युवाओं को लिया जाता और जो छोटे जिले हैं वहाँ से कम युवाओं को लिया जाता। बहरहाल सरकार ने जो योजना बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई होगी, हम अपना तर्क दे रहे हैं। तो इस योजना के लिए दोस्तों पूरे पैसे का जो बजट बनाया है सरकार ने, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो खर्चा यहाँ पर आने वाला है वो 2460 करोड़ रुपए खर्च होंगे उत्तर प्रदेश सरकार के। और यहाँ पर 3825 रुपए देगी केंद्र सरकार, मतलब दोनों की सम्मिलित योजना इसको हम कह सकते हैं। कोई भी योजना जब लागू की जाती है तो उसमें केंद्र की भागीदारी होना स्वाभाविक होता है अमूमन योजनाओं में, ठीक है ना। मतलब 60-40 का रेशियो इन दोनों के बीच में रहता है, कई बार 70-30 का रेशियो रहता है, कई बार 51-49 का रेशियो भी रहता है। तो ये वेरी करता है अलग अलग योजनाओं के ऊपर, अलग अलग जो चीज़ें होती हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। 10,000 युवा हर जिले से चुने जाएंगे, कितना मानदेय उनको मिलेगा, इनके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से न्यूज को दोस्तों देखना चाहें तो यहाँ पे लिखा हुआ है लोग, देखिए ये एक चीज और समझ के चलिए कि आने वाले 2024 में आपको पता है कि केंद्र सरकार के इलेक्शन होने वाले हैं, यानी लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो आपको पता है कि बीजेपी शासन में है, तो ये युवाओं को लुभाने के लिए, क्योंकि रोजगार पे इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, रोजगार को लेकर मारामारी ही रही है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र सरकार हो। बहुत ना के बराबर वैकेंसियां देखने को हमें मिली है पीछे के कुछ सालों में। यहाँ लिखा हुआ है लोकसभा चुनावों के करीब आते ही योगी सरकार ने युवाओं को लेकर बड़ा दाव चला है। रोजगार के मामले में विपक्ष की चुनौती झेल रही उत्तर प्रदेश, तो रोजगार के मामले में बीजेपी गवर्नमेंट को अक्सर घेरा गया है, बड़ी योजना लेकर आ रही है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर युवाओं को साधने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 7.5 लाख शिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण देगी। मतलब एक तरह का ये प्रशिक्षण कुछ नहीं होता है, क्योंकि कौशल विकास से आप समझ गए होंगे कि किस तरह का प्रशिक्षण कौशल विकास के युवाओं को मिला है और वो क्या कर रहे हैं आज, है ना। सब लोग भी देते हैं इससे। चलने वाले प्रशिक्षण के दौरान शिक्षित बेरोजगारों को 8 से 9 हजार रुपए, है ना, 8 से 9 हजार रुपए, न्यूज को आप दोस्तों पॉज करके देखते रहना, मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिए 2460 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि केंद्र सरकार 3825 रुपए खर्च करेगी। योजना के बारे में ऐलान मंगलवार को आयोजित होने वाले यूपी दिवस यानी कि 24 जनवरी को जो हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था उस दिन किया गया। प्रदेश सरकार का कहना है कि इस तरह से 7.5 लाख युवा तकनीकी रूप से दक्ष होंगे। सरकारी व निजी क्षेत्र के, मतलब इन सरकारों की ऐसी योजनाएं लेकर के आती है कि जो बिल्कुल धरातल पे आते ही धराशायी हो जाती है, मतलब युवाओं के जीवन में उसका कोई सरोकार ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, पता नहीं किस तरह की योजना, कौन से उसकी बात कर रहे हैं। डायरेक्ट बेरोजगारी भत्ता पकड़ाओ, 8-8 9 9 हजार रुपए जो भी आप देना चाहते हो। ये क्या प्रशिक्षण काय का प्रशिक्षण कराएंगे, ये नहीं समझ में आ रहा है। 1 वर्ष के प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना के तहत दिया गया। योजना के तहत प्रत्येक जिले से 10-10 हजार स्नातक युवाओं को चुना जाएगा। इसे लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा माना जा रहा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मतलब ITI के थ्रू बता रहे हैं कि प्रशिक्षुओं को बीते 7 सालों से प्रतिमाह 4,000 रुपए का मासिक भत्ता दिया जा रहा है। अगर आप लोग ITI हैं और आपको ये 4,000 रुपए मासिक भत्ता मिल रहा है तो दोस्तों कमेंट्स करके बताना कि क्या ये सही बात है। अब तक ITI के करीब 1,75,000 प्रशिक्षुओं को इस योजना का लाभ मिल चुका है। इस तरह
योजना को इंटर व डिग्री की उपाधि वाले युवाओं के लिए भी शुरू किया जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव के मुताबिक यहाँ से देखेंगे दोस्तों 7.5 लाख इंटर पास व डिग्री धारक युवाओं को 1 साल का प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें नौकरी लायक बनाया जाएगा। ये प्रशिक्षण निजी व सरकारी दोनों क्षेत्र में दिलाया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान युवाओं को मासिक स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। बीते सप्ताह मुख्य सचिव के सामने इस योजना का प्रस्तुतिकरण दिया गया था। योजना प्रदेश के सभी 75 जिलों में एक साथ लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता पोर्टल पर युवा बेरोजगार इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षण लेने वाले डिप्लोमा उपाधि धारक युवाओं को प्रतिमाह 8,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा, जबकि डिग्री प्राप्त युवाओं को 9,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। बात क्लियर हो? डिप्लोमा अगर आपने किया हो पॉलिटेक्निक वगैरह तो आपको 8,000, अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम वगैरह किया है तो आपको 9,000 रुपये। लेकिन 9,000 रुपये कब मिलेंगे आपको? जब आप 1 साल का प्रशिक्षण ट्रेनिंग कर रहे होंगे। ठीक है, सरकार बन जाएगी 2024 में, फिर सरकार कह देगी भैया हमारे पास तो अब बजट है नहीं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखिए मैं इस पे ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि आप सर वीडियो बना रहे हैं सरकार को कोस रहे हैं, है ना। तो मेरा उद्देश्य सरकार को कोसना नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है क्योंकि मैं रोजगार की बातें करता हूँ, पढ़ाने लिखाने की बातें करता हूँ, तो मेरा फर्ज ये बनता है कम से कम कि सरकारों को अच्छा काम करना चाहिए, जिससे कि लोगों के घर तक रोजगार तो पहुँचे, है ना। ये हवाई बातें करने से मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा कुछ होने वाला। ये प्रशिक्षण का क्या नाटक है? अरे कहाँ प्रशिक्षण दिलाओगे? क्या केंद्र हैं तुम्हारे पास? क्या व्यवस्था है इसकी? मुझे लगता नहीं है। सीधा 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार जो भी रुपए देने, सीधा अकाउंट नंबर लो, रजिस्ट्रेशन कराओ और उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करो। 10-10 हज़ार युवक कैसे चुने जाएंगे ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये भी क्लियर नहीं किया है इन्होंने कि किस आयु वर्ग के लोगों को चुना जाएगा। अब आप बताइए, जैसे कि मैंने लखनऊ का उदाहरण लिया, अब लखनऊ एक ऐसा जिला है, क्या यहाँ 10,000 ही बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट होंगे और बेरोजगार होंगे? यहाँ कम से कम 40 से 50 और कम से कम 1 लाख युवा ऐसा होगा जो बेरोजगार होगा। उनका क्या होगा जो 90,000 बच गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए थी, जिससे कि बच्चे के मन में कन्फ्यूजन ना रहे कि इसका क्या स्लैब है, किस तरीके से इनको चुना जाएगा। और हालांकि आगे इनका जियो आएगा, कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा या फिर कोई नोटिफिकेशन ही निकालेंगे तो सारी चीज़ें हम उसमें कवर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ये एक अच्छी खबर हो सकती है, इसको पॉजिटिव नज़रिए से अगर देखा जाए तो 7.5 लाख से ही कम से कम 7.5 लाख लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। बात क्लियर हो जाती है दोस्तों। अगर आपका कोई कमेंट्स बनता है और इसके संबंध में कोई भी जानकारी आती है तो मैं दोस्तों वीडियो लेकर के इसी चैनल पे आ जाऊंगा। जो भी कमेंट्स आपके बनते हैं दोस्तों, आप कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी डाउट रहेंगे उन पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।